अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला चल रहा है रूहानियत, तसव्वुफ़, अमलियात वगैरह के हवाले से। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हम इनका सिर्फ मुख्तसर खाका पेश कर रहे हैं। ये तफसील नहीं है। रूहानियत, अमलियात, तसव्वुफ़ ऐसे छोटे मौज़ूआत नहीं हैं जिन पर हम कुछ वीडियोस पे में उसका पूरा अहाता कर सकें। ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका मुख्तसर जायज़ा पेश कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो लोग जो इन चीज़ों को नहीं समझते, या तो वो इनको समझने की तरफ राग़िब हों ताकि अपने काम भी खुद कर सकें और अपने मसाइल भी खुद हासिल कर सकें, और जो ख़ास तौर पर मतमई नज़र है कि जो आखिरी मंजिल जिसका हसूल है वो मंजिल हासिल कर सकें। और दूसरा ये है कि आम आदमियों के लिए इतना काफ़ी है कि वो ये जान सकें कि जिसके पास कभी अगर उनको ज़रूरत पड़े और किसी मसले के लिए जाएं, तो ये समझ सकें कि उसमें ये अहलियत है या नहीं कि उसके सामने वो मसला बयान किया जा सके। सो इस इब्तदाइया के बाद हम आपको ले चलते हैं उन कवायद की तरफ जो कवायद के रूहानियत, तसव्वुफ़ और अमलियात के हवाले से राइज हैं। इसमें अमूमी तौर पर ऐसे वज़ाइफ में आपको मुर्शद की, उस्ताद की या माहिर रूहानियत की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि उसकी इजाज़त के बगैर हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। इजाज़त इसलिए ज़रूरी नहीं होती कि वो चिल्ला या वो मखसूस वजीफ़ा किसी की ज़ाती मिल्कियत में है और वो इजाज़त देगा तो तभी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इजाज़त इसलिए ज़रूरी होती है कि रूहानियत का माहिर वजीफ़े के हर बारीक नुक्ते से वाकिफ़ होता है। यानी वो उस रास्ते पे चल चुका होता है, उसे उस रास्ते की ऊंच नीच का पता होता है। और बाज़ वसाइफ ऐसे हैं कि जिनके मखसूस नुकात आम आदमी को ना बताए जाते हैं, ना बताने की ज़रूरत होती है। ये मखसूस नुक्ता सिर्फ उसी आदमी को बताया जाता है जिसको वजीफ़ा बताना मकसूद हो। असल में बाज़ वज़ाइफ में कई अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी तासीर के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। पहले आपको एक प्रोग्राम में ज़िक्र हो चुका हुआ है कि अल्फाज को आप बेजान ना समझिए, ये जानदार होते हैं, इसके असरात होते हैं। इनमें कई अल्फाज तो सदियों से मुतवातर पड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी तासीर वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। ये इसी तरह है, जब आप कोई नया गीत सुने तो हो सकता है कि आपके कानों को वो भला ना लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको मुतवातर सुनते रहने से उसके बोल और उसके गीत और उसकी धुन जो है वो इंसान की समात के लिए बेहतर होती चली जाती है। तो अल्फाज के तकरार से वजीफ़े का असर बढ़ जाता है। जो बुज़ुर्ग कोई ख़ास वजीफ़ा करने की इजाज़त देते हैं, वो इजाज़त के साथ, याद रखिए, वो इजाज़त के साथ तासीर भी मुंतकिल करते हैं। इजाज़त लेने की एक और वजह भी है, और वो ये है कि हर वजीफ़े की तासीर उसके हरूफ के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। इल्म जफ़र, जिसका पिछले एक प्रोग्राम में ज़िक्र आया, उसके मुताबिक हरूफ को 4 कैफ़ियतों में तक़सीम किया जाता है। यानी अनासर अरबा के हिसाब से अनासर अरबा यानी 4 वो अनासर जिनमें आतिश, बादी या बाद, आब और खाक शामिल हैं। आतिश, बाद, आब, खाक, ये 4 अनासर हैं जिनको अनासर अरबा कहते हैं। तो हरूफ को भी इसके मुताबिक तकसीम किया जाता है। अब हरूफ अबजद यानी अलिफ बे जीम दाल वाले जो हरूफ हैं, ये हरूफ अबजद 28 होते हैं, और चारों कैफियतों के मुताबिक ये 7-7 की तकसीम में मौजूद होते हैं। अब जैसे पहला हर्फ है अलिफ, तो ये आतिशी हर्फ है। दूसरा है बे, ये बादी है। तीसरा है जीम, ये आबी है। चौथा दाल है, वो खाकी है। और इसी तरीके से आगे हम तकसीम करते करते चले जाते हैं। अब जिस वजीफ़े में आतिशी हरूफ की कसरत हो उसे जलाली वजीफ़ा कहते हैं, और इसी तरीके से बाकी वज़ाइफ को हरूफ की कसरत के लिहाज से शुमार किया जाता है। अब ये तो था कि हम इसके लिए हर वजीफ़े के लिए पहले से
اجازت لیتے ہیں کسی ایسے شخص سے جو اس راہ سے گزر چکا ہو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کیا وظائف کو پڑھنے کے لیے کوئی اور اہتمام بھی ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ وہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔